guys, good morning. Welcome to Unacademy UGCNet. A very good morning to all of you. आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आते हैं गाइस सुबह सुबह 8 बजे। थोड़ी सी देरी के लिए माफ़ी चाहेंगे, टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ी देरी हुई। चलिए तो एक बार एवी चेक करा दें मुझे अपना, अगर एवी चेक है तो फिर शुरू करते हैं। आप लोगों को मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था थंबनेल के ऊपर। आप लोगों से पूछा था कृषि संजीवनी वैन ये कौन से स्टेट पे सॉइल और वाटर को टेस्ट करने के लिए बनाई गई है गाइस। तो एक बार मुझे ये भी चेक कराइए और फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए और शुरू करते हैं आज के डिजिटल अफेयर्स और एनवायरमेंटल अफेयर्स। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस डी, है ना। कल बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी आप लोगों के लिए गाइस मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ, है ना। और अब से मैं ये नया ट्रेंड भी शुरू करूंगी कि रोज का एक अच्छा क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कम्युनिटी के अंदर भी पोस्ट करवाऊंगी। तो अगर आप लोग कम्युनिटी को विजिट नहीं करते हो तो किया करो विजिट और वहां पर आंसर कर दिया करो, क्योंकि मैं वहां पे आंसर्स पढ़ लेती हूँ, है ना। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी गाइस कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने कृषि संजीवनी वैन्स को इनॉग्रेट किया है। और क्यों किया है इसे? सॉइल को टेस्ट करने के लिए, वाटर को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया गया है वहां पर। नाम याद रखिएगा, कृषि संजीवनी वैन। यूजुअली अभी क्योंकि आपको भी पता है कि फार्मर्स को लेकर बहुत सारा न्यूज सर्कुलेट हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है और हरियाणा यहाँ पर नहीं लगा के आना है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चंस को। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कर्नाटका। तो चलिए गाइस, वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। एक बार फिर से शेयरिंग लगा दीजिए सभी टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। अदिति नाम है गाइस, अदिति शर्मा के नाम से ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको प्रोफाइल मिलेगा, जहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी मिलेंगी, जिसे हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, और आप लोगों को पेड कोर्सेज पे मिलेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं नए कोर्स के अंदर जो 5 मार्च से शुरू हुआ है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आज का और कल का पूरा दिन है, क्योंकि आज और कल कोई प्लस क्लास नहीं है। तो मंडे को आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदिति 10 रेफरल कोड है जिसे आप यूज कर सकते हो। अभी डिस्काउंट ऑफर कम नहीं हुआ है, 10% ही है। रेवोल्यूशन का पार्ट बनेगा, इस अपनी तैयारी को सिक्योर करिए, क्योंकि आप भी जानते हो यूट्यूब हो या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो और सेल्फ स्टडी, इन सब में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और टाइम अभी कम है। तो अगले 3 महीने के लिए मई को एकदम सर्टेनली मान के चलिए, क्योंकि मई के भी पूरे मंथ में अलग अलग डेट्स पे आपके एग्जाम्स होंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही हफ्ते में सारे एग्जाम्स हो जाए। अगर देखा जाए पिछला 2020 एग्जाम, तो 3 महीने इसके मान लीजिए, और बाकी आपका दिसंबर वाला एग्जाम, और इनके बीच में जो पीएचडी एंट्रेंस आएंगे, इन सभी के अंदर आप लोगों को जरूरत है कि आप अपने पेपर 2 को भी उतना ही स्ट्रांगली पढ़ें और पेपर 1 में आप रिसर्च को अच्छे से समझें। ठीक है गाइस, तो इन दोनों में मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही पेड कोर्सेज लेके आती हूँ। रिसर्च प्रपोजल के बारे में, एसओपी के बारे में, ये सारे डिस्कशंस भी करेंगे, ठीक है। बाकी आप सब जानते हो यूजीसी के मॉक टेस्ट है। आज है रिसर्च का रिवीजन डे। मैंने आपको बोला था सैटरडे को रिसर्च रिवीजन डे रखूंगी, और रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज, 10 to 15 एमसीक्यूज जो है वो मैंने आप लोगों के लिए प्लान किए हैं, जो कि अभी स्पेशल क्लास पे होंगे 8:30 बजे, है ना। आज 8:30 बजे ये होने वाला है। इस क्लास के तुरंत बाद वही क्लास होगी। आईसीटी ब्रह्मास्त्र मंडे टू फ्राइडे चलता है, एज यू नो। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलती है आपकी 10 AM। आई होप आप सभी लोग देखते हैं। सभी लोग इसका रिवीजन कर लेना। आज सैटरडे है, कल संडे, दोनों दिन कोई क्लास नहीं है, तो रिवीजन कर लेना इसका, ठीक है। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे, कौन? नितिन गडकरी। इन्होंने गाइस अभी रिसेंटली नाग रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया, अनाउंस किया। आपको ये बताना है कि ये जो है कौन सी सिटी में होने वाला है गाइस, आई मीन कौन सी सिटी है जो बैंक रिवर नाग पर सिचुएटेड है। अराउंड इसका कॉस्ट है गाइस ₹2117 करोड़। नाग रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है, जो नितिन गडकरी ने अनाउंस किया था। आपको ये बताना है कौन सी सिटी है जो रिवर बैंक पे है, नाग रिवर बैंक पे। और वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर करेंगे।
नागपुर आपका नाम आ रहा है भाई कमेंट सेक्शन के अंदर सभी। चलो बहुत अच्छी बात है। नाग रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया गाइस, और नागपुर सिटी जो है ऑफ कोर्स वो यहाँ से निकल के आती है। अब बात ऐसा है कि यहाँ पर काफी हाई मात्रा में देखा जा रहा है पॉल्यूशन, है ना। बहुत ही हाई वाटर पॉल्यूशन के लिए फेमस है, क्योंकि सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसकी करेक्ट प्लानिंग या एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर नहीं होता है, और इसी की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्पेशल क्लास में पूरी ढंग से समझाया था कि जो ये पॉल्यूशन टॉपिक है ना, ये आपके एग्जाम के लिए होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉल्यूशन में भी सबसे पहले आता है एयर पॉल्यूशन का नंबर, फिर आता है वाटर पॉल्यूशन का नंबर, फिर आता है आपका सॉइल पॉल्यूशन का नंबर, और उसके बाद में आप बाकी चीजें पढ़े। तो इस सीन में आप लोगों को पढ़ना होता है। तो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा। महाराष्ट्र में ही है ऑफ कोर्स नागपुर, देखा है आपने, नाग रिवर जो है उसके बैंक पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अभी आपको भी पता है खेलो इंडिया को लेकर हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि अभी होने वाले हैं ये आप लोगों के इवेंट। सेकंड एडिशन जो है, आपको ये बताना था कि अभी विंटर नेशनल गेम्स जो हुए, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स कहाँ पर हुए थे गाइस? आप लोगों को अगर याद हो तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, गुलमर्ग के अंदर, है ना। तो आपको ये बताना है कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है गाइस मेडल टैली के अंदर। मेडल टैली में किसने टॉप किया है? कर्नाटका, हिमाचल ने, सिक्किम ने, या जम्मू कश्मीर ने? देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस यूनियन टेरिटरी जो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर, वो उसी ने टॉप किया है ना। जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है। अराउंड 11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल हैं जो जम्मू एंड कश्मीर ने अपने नाम किए हैं। एक 5 डे मेगा स्पोर्ट था जो 26 फरवरी से हुआ था गाइस, गुलमर्ग, जैसा मैंने आप लोगों को बताया अभी, है ना। देखा है आपने। जम्मू एंड कश्मीर आप जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 के अंदर ये क्या बना था? यूनियन टेरिटरी बना था। आर्टिकल 370 यहाँ से हट गया था। मेजर डैम्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गाइस, मेजर डैम, वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चंस, नेशनल पार्क, सेंचुरी और इंपॉर्टेंट फोक डांसेस, इनसे रिलेटेड कल भी मैंने आपको बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस कराए थे प्रीवियस ईयर वाले, राइट। तो देख सकते हैं आप, मैंने सारी लिस्ट लगा दी, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा सो दैट आप लोगों को ये चीज याद रहे। उरी डैम मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा क्योंकि बहुत फेमस है, बट बाकी सारे नाम भी एक बार जरूर नजर फिरा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अभी रिसेंटली इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो अपना सेकंड ओडीआई नेशनल जोन क्रिकेट चैंपियनशिप लीग लगा रहा है, ओपन कर रहा है। इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है, बट इसमें इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन का जिक्र हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है गाइस? अभी मार्च के अंदर ये चीज होने वाली है और न्यू दिल्ली में ये चीज हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो 1 लाख रुपए मिलते हैं विनर को, और रनर अप को मिलते हैं 50,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों की स्क्रीन पर आपको मैंने बताया, मैंने बोला था एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आपको मुझे ये बताना है कि विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बासेरा स्कीम टू मेक द सिटी स्लम फ्री। बासेरा नहीं, सॉरी, बसेरा। इंग्लिश में पढ़ने से सच में ऐसा लगता है ना। बट बसेरा स्कीम जो है वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया गाइस इन ऑर्डर टू मेक इट स्लम फ्री? नहीं, ऐसा नहीं अनामिका जी। कंप्यूटर साइंस की बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी हैं जो मैंने बना रखे हैं। हाँ, फुल कोर्स जो है वो मैं प्लस पे करवा रही हूँ, और 8 बजे मंडे से मॉक टेस्ट शुरू कर रही हूँ यूट्यूब पे, है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली पेपर 1 है, पेपर 2 भी है, स्पेशल क्लासेस भी लेती हूँ, पर हाँ फुल कोर्स प्लस पे हो रहा है।
गुजरात आंसर लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं भाई। करेक्ट आंसर तो इसका हो जाएगा पंजाब, है ना। गुजरात नहीं है गाइस, पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। पंजाब गवर्नमेंट है गाइस जिन्होंने बेसिकली बसेरा स्कीम लगाई है। और ये जो है आप देख सकते हैं राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की फोटो लगाई है जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स, ये इस स्कीम का मेजर थीम रहने वाला है, मेजर मोटो रहने वाला है। हर बार आंसर गुजरात नहीं लगाना है। गुजरात और यूपी से आई अंडरस्टैंड ये हमारा खास लगाव है, स्पेशली अभी जिस सिनेरियो में हम हैं, बट ऐसा नहीं है। बसेरा स्कीम जो है सिटी को स्लम फ्री बनाने के लिए पंजाब में लगाया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब। अच्छा, रिसेंटली गाइस आपको भी पता है कि स्लम से रिलेटेड बहुत सारे इनोवेशन हैं जो किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ होमोसेक्सुअलिटी को लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही है। आप सभी लोगों ने आप सभी लोगों ने डेफिनेटली इस चीज के बारे में भी पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए करंट अफेयर में ये चीज कवर करी थी। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है गाइस जो एक्चुअली होमोसेक्सुअल लोगों के लिए अलग से एक पूरा रहने का इंतजाम कर रहा है, पूरी की पूरी कॉलोनी बना रहा है। कौन सा ऐसा स्टेट है जो ये कर रहा है ना। जैसे जिसकी हेड जो है वो लक्ष्मी जी को बनाया गया है, आपको पता ही है लक्ष्मी जी बिग बॉस में भी आई थी। शी इज वेरी फेमस ऑफ कोर्स, बहुत सारे एसोसिएशन का पार्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो प्रमोट करती है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेट है जो कंप्लीटली डेडिकेटेडली कॉलोनी बना रहा है अब होमोसेक्सुअल लोगों के लिए, और उनको राइट्स दिला रहा है लिटरली जो डिजर्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्विच दिल्ली के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, इस स्कीम को मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। आज बस इतना पूछ रही हूँ कि किसने इसे लॉन्च किया है। महाराष्ट्र और फिर महाराष्ट्र और फिर क्वेश्चन मार्क। देखो महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका गाइस, महाराष्ट्र में हो रहा है, उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं ये। नहीं जी, महाराष्ट्र है उसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। होमोसेक्सुअलिटी कम्युनिटी जो है जिसका लीडर लक्ष्मी जी को बनाया गया है, ये महाराष्ट्र में होने वाला है। बट ये चीज मुझे समझ में नहीं आती, एक तो आप आंसर देके ये जो क्वेश्चन मार्क लगाते हो, ये गजब है ना। तो स्विच दिल्ली जो है गाइस ये किसने लॉन्च किया, ये आप मुझे बता दीजिए। पेपर टू मेरा कंप्यूटर साइंस है, कोई जो पूछ रहा है भाई, और आप लिख कर देखिएगा यूट्यूब पे कंप्यूटर साइंस पेपर टू वीडियोस बाय अदिति मैम, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ कंप्यूटर साइंस में, क्या पढ़ाती आई हूँ। और बाकी प्लस पे रेगुलर क्लासेस ऑलरेडी चलती है। मेरे पास 3 प्लेटफॉर्म है गाइस, मैनेज करना होता है ना। और मैंने पहले दिन बोला था, मैंने ट्राई किया ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा के, बट फुल कोर्स जो है वो आपका किस पे होगा, प्लस पे ही हो पाएगा, यूट्यूब पे नहीं हो पाएगा। अभी मुझे बताइए हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड स्विच दिल्ली। आंसर बहुत इजी था, किसने लॉन्च, कौन लॉन्च करने वाला है भाई। ये लॉन्च तो भाई अरविंद केजरीवाल जी करेंगे, है ना। स्विच दिल्ली। अब आपको भी पता है कि दिल्ली जो है ना, दिल्ली जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी दिखा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, है ना। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल जी ने टू इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्रमोटिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इन्होंने ये स्विच दिल्ली स्कीम को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पर उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है गाइस। भाई सैटरडे को तो क्लास होती है, संडे को क्लास नहीं होती है, तो भाई क्लास को शेयर वगैरह करिए। मुझे लग रहा है बाकी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होगा। डिजिटल अफेयर वाले क्लास और एनवायरमेंटल अफेयर वाली क्लास में मंडे टू सैटरडे लूंगी। आईसीटी ब्रह्मास्त्र मंडे टू फ्राइडे लूंगी, तो वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी मंडे से 2 नई सीरीज शुरू होंगी जिनके बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगी। कंप्यूटर साइंस का तो बता ही दिया, एक और स्पेशल सीरीज है जो शुरू होने वाली है। आपको मुझे यहाँ पे बताना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफ शोर विंड फार्म 2030 के अंदर कहाँ पर बनने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को याद हो तो वर्ल्ड का पहला, साउथ कोरिया, अच्छा। अच्छा आप लोगों को अगर याद होगा इस तो पहला, एक और न्यूज दी थी मैंने, जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा आइलैंड बनने वाला है,
याद आ गई क्या? वो न्यूज याद आ गई क्या? अभी रिसेंटली मैंने एक और आपसे इसी तरीके से डिस्कशन किया था, जो टोटली रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने वाला है। टोटली पहला आइलैंड और पहला आई मीन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म कहां पर लगने वाला है? तो ये गाइस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। करंटली लार्जेस्ट जो है वो अभी यूके के अंदर है, ठीक है ना, जिसका नाम है हॉर्सनी वन ऑफशोर विंड फार्म। बट अभी गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया ने अप्रूव किया है गाइस एक प्लान, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म कंडक्ट करेगा भाई 2030 तक, ठीक है ना, मूव जा इन। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी सही बात है कि वो कंप्लीटली 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाएगा, और अभी भी 90% सोलर एनर्जी पे वो काम कर रहा है। बट इसके अलावा भी मैंने आप लोगों से एक और करंट अफेयर डिस्कस किया था, आई डोंट रिमेम्बर कि आप लोग वो बात को पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं। एक और था आइलैंड जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जो कंप्लीटली सोलर एनर्जी पे जा रहा है। पुराने वीडियो जिसने देखे हैं उन्होंने डेफिनेटली इसे समझा होगा। देखिए गाइस, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रीवियस ईयर के पेपर से अपन लेते हैं। देखो, इन्वेंटर ऑफ डायनमो, डायनमो क्या है? कौन है इन्वेंटर ऑफ डायनमो? देखो गाइस, माइकल फैराडे, ये जो है इन्होंने डायनमो बनाया था। और ये फैराडे बहुत फेमस है, ये वो वाला फैराडे नहीं है, फैराडे लॉ वाला फैराडे नहीं है। कुछ साइंटिस्ट के नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आपको ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट? हमारे देश की पहली मैन्ड स्पेस फ्लाइट कौन सी थी? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? गगनयान। गगनयान जो था गाइस, वो हमारा पहला क्या था? फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट होने वाली, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। फिर आपको पता ही है कि ऑथर्स वाला क्वेश्चन देख लो, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत फेमस बुक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अरुंधति रॉय, वेरी फेमस नेम, है ना। इंडिया की जाइंट स्क्वेरल, ये जो है ये किसकी स्टेट एनिमल है? और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करंट अफेयर ब्रह्मास्त्र में भी कराए थे, इफ यू रिमेम्बर, आपने अगर वो सीरीज देखी है जो मैंने स्पेशल पे ली थी 2020 के अंदर। इंडिया की जाइंट स्क्वेरल जो है, गिलहरी, है ना, जिसको टच करने से हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है, रिमेम्बर, तो वो कहाँ की स्टेट एनिमल है? तो देखिए गाइस, महाराष्ट्र की है। और अगर आपको याद हो तो ये सेम क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाई थी, सेम क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाई थी, है ना। अब क्योंकि नहीं, इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं है मेरे पास में, इसीलिए मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लेना या फिर आराम से दोबारा इसको चीज को देखना, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको बता सकती हूँ इस तरीके से, है ना। महाराष्ट्र की गाइस स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये देख सकते हैं आप लोग, स्टेट बर्ड कौन सा होता है? येलो फुटेड ग्रीन पिजन होता है, ठीक है। स्टेट फ्लावर कौन सा होता है? प्राइड ऑफ इंडिया, जारुल। और स्टेट ट्री, मैंगो। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र किसके लिए फेमस है? मैंगो के लिए फेमस है, हाफूस आम के लिए फेमस है, ठीक है ना। अभी 2020 के अंदर जो आईपीएल हुआ, जो दुबई के अंदर हुआ था गाइस, वो कौन सा था? 13th एडिशन था। कौन ने जीता है आईपीएल? जीता कौन गाइस? इतनी जल्दी हुआ है आईपीएल, इतना रैपिडली, कौन आया कौन गया? मुंबई इंडियंस ने जीता है गाइस, फिर से, है ना, रोहित शर्मा फिर से। चलिए, अब बात आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल अफेयर की क्वेश्चंस की। डिजिटल अफेयर्स आप लोगों से मैं डिस्कस कर रही हूँ और आपको मुझे ये बताना है कि फर्स्ट डोमेन नेम रजिस्टर्ड ऑन www वाज व्हाट? वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर पहला डोमेन नेम रजिस्टर करने वाला कौन था, या क्या था वो पहला नाम? अच्छा, डोमेन नेम क्या होता है? चलिए, मैं एक बात बताइए मुझे, www.unacademy.com, इस तरीके से लिखा है, www.unacademy.com, है ना। और ऊपर भी बहुत सारी चीजें लिखी होती है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें लिखी होती है, जैसे HTTPS फॉरवर्ड स्लैश, इस तरीके से चीजें लिखी हुई होती है। तो आप मुझे बताइए
कि ये जो पूरी की पूरी चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो कंप्लीट होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, फिर फॉरवर्ड स्लैशेस, फिर www, फिर डॉट, फिर अनअकैडमी, फिर डॉट, फिर कॉम। देखिए गाइस, ये सारी चीज जो है हम यूआरएल में लिखते हैं, ये सब कुछ यूआरएल में लिखते हैं। और ये जो अनअकैडमी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये अनअकैडमी क्या है, ये है डोमेन नेम। अब क्योंकि अनअकैडमी जहां पर भी अनअकैडमी नाम से जो जहां पर भी www की दुनिया में इसका सर्वर होगा, वो तो आईपी नंबर की फॉर्मेट में याद होता है, रजिस्टर्ड होता है। बट क्योंकि हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए इट इज इम्पॉसिबल कि हम आईपी नंबर्स को याद रख सके, तो इसलिए हम लोग नेम बनाते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। तो अनअकैडमी क्या है, यहाँ पर डोमेन नेम है। और डॉट कॉम क्या है, डॉट कॉम जो है गाइस क्या होता है, डॉट कॉम क्या होता है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशंस होते हैं ये, है ना, डोमेन नेम एक्सटेंशंस होते हैं। ये हमको बताते हैं कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है ये जो आपका डोमेन नेम है ये किस टाइप का है। डॉट कॉम मतलब कमर्शियल है, डॉट ओ आर जी मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, फिर डॉट आई एन लिखा है तो इंडिया की वेबसाइट है। ये सारी चीजें बताते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करूं, पहला रजिस्ट्रेशन जो हुआ था गाइस 1985 के अंदर इसको माना जाता है। और ये हुआ था गाइस किसका, symbolics का। symbolics was the first domain name that was registered 1985 के अंदर, है ना। पूरी www की दुनिया के अंदर, कम बड़ी सी www की दुनिया के अंदर आपका सर्वर कैसे पहचाना जाएगा, वो आपका डोमेन नेम डिसाइड करता है। और किस टाइप का है, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे मैंने सर्च इंजन आपको समझाया था आईसीटी ब्रह्मास वाली क्लास में, रिमेंबर जब मैंने आपको सर्च इंजन समझाया था, तो सर्च इंजन जो है वो क्या करता है भाई, फिल्टर तो करेगा ना कौन, अब आपके सारे कंटेंट को फिल्टर करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको एक रूट कीवर्ड चाहिए होता है। रूट कीवर्ड होता है ये एक्सटेंशन, कि भाई किस टाइप की वेबसाइट ढूंढनी है, डॉट कॉम ढूंढनी है भाई, डॉट यूएस की ढूंढनी है, डॉट आई एन की ढूंढनी है, डॉट एन ओ आर जी की ढूंढनी है ना, डॉट एम आई एल की ढूंढनी है, किसकी ढूंढनी है, डॉट कॉम की ढूंढनी है। अच्छा जी, तो डॉट कॉम वाले फोल्डर में जाके सारी चीजें को ढूंढेगा, ठीक है। सिंबॉलिक्स, सिंबॉलिक्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यूएस। अच्छा एक और चीज मुझे बताइए, डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये तो हमको पता है, इसमें एक और डब्ल्यू अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो ये भी हमको पता है, ये क्या होता है, वॉर्म होता है। अच्छा एक और डब्ल्यू ऐड कर दूं तो क्या होता है, व्हाट इज द फिफ्थ डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू 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 में मैं 5 बार डब्ल्यू लगा रही हूँ, तो फिफ्थ डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, लाइव चैट पे नहीं, कमेंट में आंसर करके बताना। और कौन है जिन्होंने डब्ल्यू 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 को इन्वेंट किया था, उनका नाम क्या है, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। आगे मैं आप लोगों से और भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी गाइस मंडे के क्लास के अंदर। फिलहाल के लिए चलते हैं, क्योंकि हमारी नई क्लास होने वाली है, कहाँ पर, टेस्ट होने वाला है स्पेशल क्लास में। चल रहे हैं सभी लोग, 8:30 बजे जो है हमारा स्पेशल क्लास होता है, जिसमें आज मैं आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड का मेगा रिवीजन टेस्ट लेने वाली हूँ। प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, इनकेस आप पूरा कोर्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो। साथ ही साथ आपका पेपर 2 भी मिल जाएगा गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आप लोगों से स्पेशल क्लास के अंदर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। डिस्क्रिप्शन खोलना, पहला जो लिंक है वो मेरी प्रोफाइल का है, इस प्रोफाइल पे लाइव दिख जाऊंगी।